और टोफल IBT और ये देखें मेरा दोस्त साथ में आ गया। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है। कैसे बता रहा था आपको कि 4 जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है और स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। वो दोस्त जो एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं, यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, खास करके आइल्स को लेकर कि आइल्स में आपको मुश्किलात पेश आ रही थी रीडिंग और राइटिंग कंपोनेंट में। तो ऐसे में कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के मुताबिक ऑल्टरनेट यानी आइल्स की जगह 4 मजीद लैंग्वेज टेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद आप कहेंगे भाई आप तो बहुत स्लो हो। असल में मसला मेरे साथ ये है कि मैं जिस इदारे के साथ काम कर रहा था लास्टली स्टेट टीवी के साथ, PTV के साथ, तो उनका काम करने का तरीका ये था कि कभी भी ब्रेकिंग की दौड़ में नहीं पड़ा वो इदारा। और जो दर्स मुझे मिला, जो लेसन मुझे मिला, वो ये कि आप बेशक ब्रेकिंग के चक्कर में और पहले खबर देने के चक्कर में ना पड़ें, लेकिन आपकी खबर जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, रिसोर्सफुल होनी चाहिए। तो प्राइवेट मीडिया के मुकाबले में आपने देखा होगा कि PTV जो है वो सिंपल खबर देता है, लेकिन थोड़ा ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो उससे मुझे लेसन यही मिला कि ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए, बेशक लेट ही हो। तो खैर 4 लैंग्वेज टेस्ट आप दे सकते हैं, और अगर आइल्स अगर आपके लिए इजी नहीं है, मुश्किल है, तो ऐसे में ये ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें कितना कितना स्कोर आपको करना होता है, और आइल्स की निस्बत ये कदरे आसान हैं या नहीं, ये भी आप जान पाएंगे। साइट के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यू लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कौन से हैं। कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम है, जिसे सेलपिप कहते हैं जनरल, यानी CELPIP, और कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज CAEL इसे कहते हैं, और पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश PTE एकेडमिक, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट टोफल IBT इसे कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली, सेलपिप CELPIP और CAEL और PTE और टोफल IBT और ये देखें मेरा दोस्त साथ में आ गया। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, ठीक है, सब सही? तो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सी यू अराउंड, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं बता रहा था आपको कि 4 जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है, और स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कनाडा के मौसम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता। कभी एकदम से मौसम यहाँ पर सर्द हो जाता है और कभी धूप निकल आती है। एक, कनाडा के मौसम पर एतबार नहीं किया जाता, और दूसरा आप मुझे बताएं कि किस चीज़ पे एतबार नहीं किया जाता। बड़े शरारती हैं आप, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो खैर स्कोर की बात करते हैं। इससे पहले आइल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा था, और चूंकि कंपोनेंट में 6 ईच आपको चाहिए थे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में। तो अब SDS के जो कैटेगरी है उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं, SDS के लिए आप पूछेंगे कि क्या है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। SDS में पाकिस्तान भी आता है और इंडिया भी आता है। सेलपिप के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 7, और इसके बाद CAEL के लिए 60 स्कोर होना चाहिए, और PTE के लिए 60 स्कोर होना चाहिए, और टोफल IBT के लिए आपका 83 स्कोर होना चाहिए। और SDS जो स्ट्रीम है जिसके जरिए स्टूडेंट आते हैं, जिसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, मैं ज़रा ममालिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्राज़ील है इसमें, और चाइना है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मोराको है, फिलीपींस है, और बाकी ममालिक हैं उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये स्ट्रीम ज़रा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है और एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, इसमें जल्दी प्रोसेस हो जाता है और आपको आगे PR भी जल्दी मिल जाती है। तो खैर इन ममालिक के आप लीगल रेजिडेंट होने चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे पास तो ज़ाहिर पासपोर्ट है, ज़ाहिर पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रूफ होगा, वो आपको चाहिए होगा, और कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए आपको फ्रॉम कैनेडियन डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां आप एडमिशन ले रहे हैं वहां से आपको, यानी कॉलेज का लेटर चाहिए एक, वो स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, एक आपको वो चाहिए। और उसके बाद लैंग्वेज टेस्टिंग के हवाले से भी आपने प्रूफ देना है, और जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी आपने पेड रिसिप्ट
की कॉपी जमा करानी है और इसके बाद आपने एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है और इसके साथ स्टूडेंट के तौर पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो उसके बाद चीज़ें भी आपके लिए पीआर को लेकर मामलात आसान हो जाते हैं। 1 साल का अगर आपका कोर्स है, 2 साल का है, वर्क परमिट आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको इन प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल है तो ज़रूर सवाल अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप छोड़िएगा और उसका जवाब मैं ऐसा करूँगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं, जो कोच हैं, उनको भी मैं किसी दिन अपने प्रोग्राम में लूँगा और आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब उनसे लिया जाएगा। तो आप सवाल बिल्कुल कर सकते हैं और आपको सवालों के जवाब भी मैं दूंगा कि क्या किस तरह से मज़ीद आसानी हो सकती है, क्या क्या मज़ीद मालूमात आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर छोड़िएगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा।